गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा, हमने कल की कक्षा में जंतुशाला पाठ के बारे में पढ़ा कि जंतुशाला, जिसे हम हिंदी में चिड़ियाघर कहते हैं। जंतुशाला का हमने कुछ भाग पढ़ा। हमने देखा कि छोटा भाई और बड़ा भाई किस प्रकार से जब जा रहे हैं चिड़ियाघर तो आपस में किस प्रकार बातचीत कर रहे हैं, और उनके साथ में उनके पिता भी हैं। तो यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि जंतुशाला का दृश्य, अग्रज मीन्स बड़ा भाई और अनुज मीन्स छोटा भाई, दोनों आपस में जब बात करते हैं तो उस समय किस प्रकार से जंतुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में वो पूछते हैं। हमने इसका कुछ भाग पढ़ा था कि यहाँ पर एक गैंडा है, जो जलाशय है, तालाब है, उसमें हंस तैर रहे हैं। हंस सोने के रंग जैसा है और विविध रंगों की। हमने इसमें चिड़िया के बारे में भी पढ़ा। और जो गैंडा है वो बहुत ही बलशाली है, उसको कौन मार सकता है। इस प्रकार से हमने साथ साथ कुछ व्याकरणिक कार्य भी किया, जैसे मार ये तुम, मार ये तुम मारने के लिए इसमें कौन सा प्रत्यय है। मार ये धातु, तुमुन प्रत्यय। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए आज पृष्ठ संख्या 35 पृष्ठ संख्या 35 का भाग जो है वो आगे पढ़ेंगे, और आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो भी व्याकरणिक कार्य है उसको भी आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, साथ साथ लिखेंगे। पृष्ठ संख्या 35 यहाँ पर देखिए, अग्रज बड़ा भाई क्या कहता है कि कथम ना, किसके लिए। जब उनसे पूछा गया कि जो गैंडा है उसको मारने के लिए कोई समर्थ है, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। तत्र महापंजर के सिंघम पश्ये, वहां बहुत बड़े पिंजरे में, महापंजर के बहुत बड़े पिंजरे में शेर को देखो। तू जंतु राजा है, वह तो पशुओं का राजा है, वो तो पशुओं का राजा है। गंड क्या है, वास्यात गजय वास्यात, गैंडा हो या हाथी हो, सिंह शनेन तव शनेन एव तम नाशितुम समर्थ अस्ति। शेर तो उसको क्षण में ही मारने में समर्थ, क्षण में ही नष्ट करने में समर्थ है। नाशितुम, नाश्य धातु, नश नाश्य धातु और तुमन प्रत्यय। अनुज छोटा भाई क्या कहता है, तात ये जंतुः अत्र वसन्ति तेषां भोजनस्य व्यवस्था कस्य कार्यमस्ति। पिता, ये सब जंतु यहाँ रहते हैं और उनकी भोजन की व्यवस्था का किसका काम है। पिता कहते हैं तत्र प्रत्येकम जंतवे सेवकः भवति, वहां प्रत्येक जंतु का सेवक होता है। स एव जंतु भोजनस्य रक्षणस्य च कार्यम करोति, वह ही प्रत्येक जंतु के, प्राणी के भोजन और रक्षा का काम करता है। अनुज, तात वयम तु श्रांता स्म, हम तो थक चुके हैं। उपविशामः, बैठते हैं। भोजनम कृत्वा अन्यान जंतून द्रक्ष्यामः, भोजन करके अन्य जंतुओं को देखेंगे। ते भोजनाय उपविशन्ति, वे सब भोजन के लिए बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों का शुद्ध उच्चारण हम करेंगे। द्रक्ष्यसि, महापंजर के, नाश्यितुम,
उपविश्यामः कृत्वा, और संधि विच्छेद में अतीव का संधि विच्छेद देखिए, अति प्लस इव, जलाशय, जल प्लस आशय, प्रत्येकम, प्रति प्लस एकम, यस। नाउ बेटा रीड वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग, आरव सहगल, आरव सहगल, रीड वर्ड मीनिंग्स। ओके मैम। जंतुशाला, चिड़ियाघर। अलम, बस, कोई आवश्यकता नहीं। तातः, पिता। विशालकायः, विशाल शरीर वाला। प्रथमम, पहले। विविध वर्ण, अनेक रंगों वाला। बलयुक्त, बलवान। क्षणः, क्षण। व्यवस्था, प्रबंध। श्रांत, शांतः, थका हुआ। यस। ओके बेटा, नेक्स्ट हिमांक गोयल। हिमांक गोयल, यस मैम। रीड करिए नेक्स्ट आप। व्हाट मैम? बेटा वर्ड मीनिंग सेकंड लाइन। मैं पढ़ रहा हूँ। विस्तरह, विस्तार। प्रवेश पत्रम, टिकट। कह, किम, कौन। गंडक, गैंडा। अतीव, बहुत अधिक। चटकह, चिड़िया। कहीं, कोई भी। यतः, जो। रक्षणम, रक्षा। अन्य, दूसरा। यस, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हम अभ्यास कार्य अब करते हैं। और अभ्यास कार्य में हमारा फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर देना है। जलाशय के तरंती, यस बेटा, राइट डाउन इन योर बुक्स। जलाशय के तरंती, यस। जलाशय में कौन तैरते हैं? लिखिए, जलाशय, हंसाहा तरंती, राइट डाउन बेटा, हंसाहा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, हंसाहा। क अति बल युक्त, कौन बहुत बलशाली है? गंडकः, गंडकः कुत्र तिष्ठति, गैंडा कहाँ रहता है? जलस्य समीपे। जलस्य समीपे। ये एक ही क्वेश्चन का आंसर है, जलस्य समीपे। ठीक है, जल के पास, अभी आपने पढ़ा है लेसन में। ओके, ऑल हैव रिटन। नेक्स्ट देखिए, क जंतु राजः अस्ति, लिखो सिंहः। क जंतु राजः अस्ति सिंहः, जंतुओं का राजा कौन है? शेर। हंसस्य वर्णः कीदृशः भवति? स्वर्ण वर्णः। हंस का रंग कैसा है? सोने के रंग जैसा, स्वर्ण
वर्णः, स्पेलिंग शुड बी करेक्ट बेटा, स्वर्ण वर्णः। ओके, ऑल हैव रिटन बेटा? यस। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 36, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतुशालायां जंतूनां भोजनस्य व्यवस्था कस्य कार्यम अस्ति। जंतुशाला में जंतुओं के भोजन की व्यवस्था किसका काम है? भोजन का इंतजाम करना, प्रबंध करना किसका काम है? आप पहले क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, जंतुशालायां जंतूनां भोजनस्य व्यवस्था, यहां तक, उसके बाद में लिखिए जंतवे जंतवे सेवकस्य जंतवे सेवकस्य कार्यम अस्ति। ठीक है, देखो बेटा पूरा आंसर लिखना है आपका। ये क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। जंतुशालायां जंतूनां भोजनस्य व्यवस्था कस्य कार्यम अस्ति। भोजन की व्यवस्था का किसका काम है? जितना पार्ट आप क्वेश्चन में से लिखेंगे आप उसको पहले लिखिए, जंतुशालायां जंतूनां भोजनस्य व्यवस्था, फिर जंतवे सेवकस्य कार्यम अस्ति, जंतु के सेवक का काम है। जो जंतु के लिए सेवक रखा हुआ है उसी का काम है जो उनके भोजन की और रक्षा की व्यवस्था करते हैं। ऑल हैव रिटन बेटा? ऑल हैव रिटन? शो मी थंब। शो मी थंब। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, जंतुशालायां के जंतवः सन्ति। अभी आपने पढ़ा है कि जंतुशाला में कौन कौन से जंतु हैं, कौन कौन से प्राणी हैं। यहाँ लिखिए जंतुशालायां जंतुशालायां, फिर उसके बाद में आप सभी जंतुओं के, जानवरों के नाम कॉमा डाल डालकर लिखेंगे। लिखिए जंतुशालायां सिंहः, कॉमा गंडकः, आपने जो जो पढ़े एटलीस्ट वो तो आप जरूर लिखेंगे। गजः, चटकाः, हंसाः च। पहले आप प्रश्न में से लिखिए जंतुशालायां, जंतुशाला में इसका अर्थ है, फिर सिंहः, गंडकः, गजः, चटकाः, हंसाः च अनेके जंतवः सन्ति। च, फिर उसके बाद में लिखिए अनेके, और भी अनेक जंतु हैं। जंतवः सन्ति, अनेके जंतवः सन्ति, और भी अनेक जंतु हैं। Yes, Surbi, I am speaking again. जंतुशालायां सिंहः, गंडकः, गजः, चटकाः, हंसाः च अनेके जंतवः सन्ति। ओके,
बेटा सी अगेन, जंतुशालायाम सिंहः, गंडकः, गजः, चटकाः, हंसाः च। जल्दी लिखिए बेटा, सिंहः, गंडकः, गजः, चटकाः, हंसाः च। फिर नेक्स्ट, अनेके जंतवः सन्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यस, फर्स्ट है जलाशय हंसाः तरंती। अब हंसाः वर्ड अंडरलाइन है, आप लिखेंगे हंस, पहले सोचेंगे हंस शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, फिर आप पुल्लिंग में किम के रूप सोचिए क कौ के, प्रथमा विभक्ति बहुवचन के। जलाशय के तरंती लिखिए के, हंसाः की जगह लिखिए के। अब पूरा सेंटेंस लिखिए, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाइए। जलाशय के तरंती। नेक्स्ट है महापंजर के सिंगम पश्ये। सिंगम, सिंह शब्द पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। आप किम के भी रूप द्वितीय विभक्ति एक वचन में देखेंगे, पुल्लिंग के का कौ के, कम कौ कान, सिंगम कम। महापंजर के कम पश्ये, बहुत बड़े पिंजरे में किसको देखो, जब प्रश्न किया जाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। गंडकः जलस्य समीपे तिष्ठति। जलस्य, जलस्य का क्या होगा, कस्य। जलस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो किम की भी षष्ठी विभक्ति एक वचन, कस्य, कस्य कयो के शाम। नेक्स्ट देखिए, सिंहः जंतु राजा अस्ति। सिंहः वर्ड अंडरलाइन है, क। सिंह शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन, किम के भी रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन, क कौ के, क जंतु राजा अस्ति। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, धातुभिः सह प्रत्यान योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ब्रैकेट में आपको धातु दी हुई है, प्रत्यय भी जोड़कर दिया हुआ है, आपको खुद उसको कंपाइल करके जोड़ के लिखना है। मृ, जैसे मैंने बीच बीच में लेसन में आपको ये सब ग्रामेटिकल वर्क बताया था, तो साथ साथ ही आपको लिखवाया। अब लिखिए, तम डैश न क अपि समर्थ अस्ति। मृ प्लस तुमुन, क्या होगा इसका, मार ये तुम। लिखिए, मार ये तुम। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट, भोजनम डैश अन्यान जंतून द्रक्ष्यामः। भोजनम कृत्वा, क्री प्लस त्वा, कृत्वा, भोजन करके अन्य जंतुओं को देखेंगे। सिंह शने एव तम नाशयितुम, नश, नाश्ये, अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, नाश ये तुम, स्पेलिंग देखिए, राइट फास्ट। अहम जंतुशालाम गंतुम, गंतुम, मैं जंतुशाला या चिड़िया घर को जाना चाहता हूँ, सॉरी, चिड़ियाघर जाने के लिए इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ। सर्वे सिंगम दृष्टवा, दृष्टवा की स्पेलिंग देखिए, दृष्टवा, दृष्टवा, ट के नीचे हलंत है, दृश प्लस त्वा, दृष्टवा। ऑल हैव रिटन।
सी अगेन, दृष्टवा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उचित अव्ययी पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको मंजूषा में अव्यय पद दिए हुए हैं। मंजूषा मीन्स एक बॉक्स में आपने उन अव्यय पदों में से चूज करके राइट आंसर लिखना है। क डैश विस्तरेण, हमारे पास वर्ड्स हैं तू, अतीव, प्रथमम, अलम। टू मीन्स तो, अतीव मीन्स बहुत, प्रथमम पहले, अलम बस करो। डैश विस्तरेण, अलम विस्तरेण, विस्तार बंद करो मत करो। विस्तरेण अलम के साथ तृतीय विभक्ति आती है। नेक्स्ट में प्रथमम पहले, इन सब अनेक रंगों की चिड़ियों को देखो। आपने लेसन में जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग है, कुछ भी बाहर से नहीं है। अगर लेसन हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एषः गंडकः अतीव बल युक्ता, यह गैंडा बहुत ही बलशाली है। सः तु जंतु राजः अस्ति, वह तो जंतुओं का राजा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पुल्लिंग रूपानी लिखत। पुल्लिंग रूप लिखने हैं, शब्द दिया हुआ है, विभक्ति भी इसमें बताई हुई है। आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप लिखने हैं। किम, प्रथमा, क, कऊ के। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग क, कऊ के। यत, यत मीन्स जो, इसकी पुल्लिंग के रूप लिखिए येन, याभ्याम और यई। थर्ड नंबर पर लिखिए यई बहुवचन में, येन याभ्याम यई। थर्ड क्वेश्चन है तत्। तत् के प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग, स, तौ, थे। स, तौ, ते। ठीक है, ऑल हैव रिटर्न। नेक्स्ट, किम के कस्मई, काभ्याम, केभ्य। यत की प्रथमा विभक्ति देखिए अब, य, यौ, ये। जैसे स, तौ, ते, तत् की, और यत की य, यौ, ये। य मीन्स जो। ठीक है, तो ये बेटा हमारा लेसन 7 कंप्लीट हुआ, और आप इसको ध्यान पूर्वक लेसन कंप्लीट करेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है,